जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग नंबर सिस्टम का इससे पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं 4 टॉपिक। तो आशा करता हूं कि वो चारों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पहला वाला वीडियो नंबर सिस्टम का नहीं देखे हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और पहला वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, नहीं तो अभी भी देख सकते हैं और उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आपके लिए, हम पढ़ा रहे नंबर सिस्टम। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर पूछता है हम लोग से क्वेश्चन में। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, डाटा छोटा है, तो इसको आप लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद एक ट्रिक मैं बताऊंगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, ये मान लीजिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमको लगता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आज का जनरेशन में जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको इजीली याद रहता है। तो आप यहां लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लगाने के बाद ये निकल जाएगा 9 प्लस 8 17 और 9 माइनस 8 1, तो इसको कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 17। बट ये डाटा छोटा है, अगर डाटा बड़ा हो तो जैसे 101 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, तो इसको क्या कीजिएगा, आप देखते हैं कि साथ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 101, यहाँ पे लिखना है 102, इन दोनों को जोड़ देना है 2 1 3 0 1 1 2 203, ये आपका आंसर। इस पे आप 3-4 क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं 205 का स्क्वायर माइनस 206 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देता हूं 408 का स्क्वायर माइनस 409 का स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमको बताइए। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसी पर आप बनाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं विषम संख्या, क्योंकि कल का वीडियो में बताया था कि विषम संख्या पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों विषम संख्या हम लोग पढ़ेंगे। विषम संख्या, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी को पता होगा विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 2 से डिवाइड न हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि मानते हैं नंबर है 1 3 5 7, ये सब क्या होता है, विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हम लोग जाने। विषम संख्या पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश डैश, ये जाता है 49 तक। इन सारे संख्याओं का सम यानी योग क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो इसको भाई कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये होता है अंतिम संख्या और ये होता है प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या दोनों का योग बटा में 2, और जितना संख्या आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को इसका योग पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। जैसे है 49 प्लस 1 बटा में 2, इसको किए 50 बटा में 2, इसको काटे 25। यहां तक समझ में आया। अब 25 का स्क्वायर करेंगे। पहला वीडियो में मैंने बताया था, जिसको स्क्वायर के बारे में नहीं पता है उसके लिए बताया था कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे आप बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। बनेगा तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन आपका हो रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ये जाता है आपका 99 तक। ठीक है, इसको आपको हमको सोल्व करके कमेंट में बताना है। आगे यही विषम संख्या पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है हम लोग का कि 50 एवं 100 के बीच में
आने वाली विषम संख्या हमें बताना है। इसको हम लोग कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताऊंगा और लॉन्ग ट्रिक से हम लोग कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कितना, 1 से लेकर 100 तक हम लोग देखेंगे। 100 तक नहीं, 99 तक। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 + 3 + 5 और ये जाएगा 99 तक। इतना तो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको करना है 1 से 49 तक, ठीक है, मतलब 49 तक। 1 + 3 + 5 और ये चल जाएगा 49 तक। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाए हैं, दोनों क्वेश्चन बनाए हैं, इसको बनाए हैं और इसको भी बनाए हैं। ये मैंने आपको बताया था तो इसको निकालने के लिए मेरा क्या आया था, 625 आया था। और इसका आप लोग निकाले होंगे, इसका एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 99 + 1/2, इसको हम 100 हो जाएगा और 100/2 यानी ये 50 आ जाएगा। 50 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 - 625। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करके इसको हमको बताइए कमेंट में। चलिए हम भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 7 और यहाँ हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, सही है। तो चलिए, और इसके आगे हम लोग कुछ इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका ट्रिक देखिए दोस्तों, अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू अंतिम पद प्लस प्रथम पद से एक कम विषम संख्या या सम संख्या डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था 50 से लेकर 100 के बीच में आने वाली विषम संख्या। 50 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाली विषम संख्या हमको निकालना था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके 50 के बाद क्या होगा, पहला पद आएगा 51 आएगा, अंतिम पद क्या होगा, एक कम 99 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको डालेंगे, क्या डालेंगे, 99 + 51 इंटू, अब यहाँ पे अंतिम पद प्लस प्रथम पद, उसमें हम लोग करेंगे इसका अंतिम पद तो हम लोग जानते हैं 99 है। अब प्रथम पद से एक कम, प्रथम पद यानी 50 से एक कम, यानी क्या लीजिएगा आप 49, ओके, बाई 4। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा लेंदी मेथड जाएगा, लेकिन सोल्व आसानी से हो जाएगा। तो इसमें आप ऐड कर लीजिए 100 यानी 150 हो जाएगा, इंटू इसको कर लीजिए 100 यानी 148 हो जाएगा, बाय 4। और इसको काट सकते हैं आप 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर वही है जो हम लोग लाए थे 1875, ठीक है। उससे भी यही आएगा आंसर और इससे भी यही आएगा। तो इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डैश डैश प्लस 97 - 98, इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर ये आपसे बन जाए तो सही है, वरना हम बताने के लिए तो है ही आपके सामने, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पॉज करके बनाना है तो बना सकते हैं, वरना हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ नहीं देखना है, पहले हमको n निकालना है। n निकालना है, n मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम टर्म 98। तो 98 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से करने के बाद इसको लगाएंगे तो ये 49 आएगा, 49 आया। और यहाँ पे जब भी आप देखिएगा क्वेश्चन में प्लस माइनस,
तो इसको -1 से इंटू कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर -49। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन विषम संख्या में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सम संख्या देखते हैं। सम संख्या में आपको कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमको लग रहा है 2-3 क्वेश्चन होगा, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि ये -1 कहां से आया है। ठीक है, ये -1 कहां से आया है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे 1 - 2, 1 - 2, ये अंतर जो देख रहे हैं ना, -1 का अंतर आ रहा है, यही -1 से हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो सीरीज चल रहा है इसका अंतर देख के ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों सम संख्या। सम संख्या, आपको सम संख्या पता होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से। जैसे आपका क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस, इस तरह करते आपको चला जाएगा 20 तक। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का योग है। प्रथम n सम संख्याओं का योग है दोस्तों। इसको निकालने के लिए हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और n हमको फाइंड करना है। इसमें n हम नहीं फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सम संख्या है। n फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अंतिम संख्या है इसको 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तब मेरा जाके n प्राप्त होता है। और n जब मेरा निकल गया 10, तो 10 को हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। n का वैल्यू 10 × 10+1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये टोटल आपका 110 हो जाएगा। और इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि आप बनाइए इस क्वेश्चन को। 2 + 4 + 6 + 8 ये जाएगा +58 तक। इस क्वेश्चन को आपको हमको बना के दिखाना है। तो आप लोग टाइम ले सकते हैं, इसको सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बनाते हैं। आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंतिम संख्या है 58, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 58 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, 29 आ गया। अब 29 को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, n × n+1, यही है। n कितना है 29 और 29 + 1 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 870 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे बनाइए आप लोग। ठीक है, आप इसको कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 और ये चला जाएगा आपका 100 तक। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पता है प्रैक्टिस करने से ही मैथ बनता है। अगर मैथ को आप सोचिएगा कि हम बना लेंगे, तो लेंगे में ही आप चले जाइएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक मैथ नहीं। यहां तक लोग जब टेबल याद करते हैं थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, पहाड़ा याद करते हैं, वो भी भूल जाते हैं जब प्रैक्टिस नहीं होता है। ये तो मैथ है दोस्तों। ठीक है, और वो भी नंबर सिस्टम को छोटा मत आकिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, एक टॉपिक का और क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन देता हूं कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली सम संख्या का योग आप बता सकते हैं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए।
हाँ तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये जाएगा, ये 52 से स्टार्ट होगा, प्लस 54 जाएगा, प्लस 56 जाएगा, प्लस ये जाएगा 98 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, 98 तक जाएगा। 98 तक जाने के बाद फिर तो हम लोग इसको तो कर सकते हैं, ये 1 से 50 तक, मतलब 2 से 50 तक जाएगा, और उस तरफ उसको माइनस करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे n, किसका, शुरू वाला का। तो इसमें हम लोग करेंगे 2 + 4 + 6 + 8, ये चला जाएगा 98 तक। ठीक है, ये गया, यहां से शुरू वाला कर लिए। अब हम लोग करेंगे कहां से, अब 50 तक का करेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 + 4 + 6 + डैश डैश डैश, ये 50 तक आपका जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद जब आपको ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो आप लोग n निकाल सकते हैं कि नहीं, n निकालिएगा। n निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट टर्म है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 98 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 49 आ गया। 49 आ गया, n निकल गया इसका। इसका n निकालिए। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 को जो है 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25। निकल गया। जब n निकल गया तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, n × n+1 वाला फॉर्मूला लगाइए। इसके लिए लगाइएगा, क्या होगा, 49 होगा इंटू 49 और 1 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 5 या 45, 5 4 और 5 4 या 24, 24 तो कितना आ गया, 24 50, इतना आ गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं 25 को कि नहीं, इसी फॉर्मूला पे। तो निकालिए, कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 25 रहेगा और इंटू कितना हो जाएगा, 1 कीजिएगा तो 26, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 का 150, कैरी गया 15, 25 दूना के 50, और 50 में 15 जोड़िए 650। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस ही तो करना है, तो कर दीजिए। 24 50 माइनस 6 50, इसको कीजिएगा तो आपका 6 गया 1800। ठीक है दोस्तों, कितना इजी था, इजी था कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आने के बाद डर से कांपना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको तुरंत बना दीजिएगा, क्वेश्चन डरेगा आप नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को। तो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो तुरंत बना दीजिएगा। जैसे 18 है प्लस 20 है प्लस 22 है प्लस ये जाता है आपका 40 तक, इसको आप कितना सेकंड में बनाइएगा, जल्दी से बना के दिखाइए। वेट करते हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। लॉन्ग मेथड आपको बता चुके हैं, अभी हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं देखना है, ये देखना है अंतिम संख्या देखना है और प्रथम संख्या देखना है। अंतिम संख्या आपका कितना है, 40 है, इसमें ऐड कर दीजिए किसको, प्रथम संख्या को। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। फिर अंतिम संख्या देखिए कितना है, 40 है, और प्रथम संख्या में इस बार 2 कम कर देना है। प्रथम संख्या में इस बार 2 कम करके क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप कमेंट में बताइएगा। आप सबका नाम जो जो कमेंट करे हो उनका अगला वीडियो में भी हम लेंगे। ठीक है, और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, इसीलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक मैथ नहीं। ठीक है, इसको आप कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 58 हो जाएगा, और इनटू में आपका चला जाएगा 30 और ये 24 हो जाएगा, और बाय इसको कीजिएगा 4 से डिवाइड। लग रहा है कि मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, इंक डालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काट दिया, 4 6 जा 24, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 8 जा 48, 4 हो गया, और 6 5 जा 30 और 4 34, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी लास्ट कर देते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम n सम संख्याओं का वर्गों का योग आपको बताना है। इसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। फॉर्मूला है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3
इस पे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में देता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा तो 20 का स्क्वायर, और इसको आप लोग लंबा जोड़ते रहिएगा तो जोड़ते चल जाइएगा। ये फॉर्मूला पे बैठाना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट जो टर्म है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 10। अब ये 10 आ गया तो ये मेरा क्या निकल गया, n निकल गया। और n का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 10 डालिएगा इसमें, 10 टू जा 20 इंटू 21 इंटू और 20 प्लस 11 इंटू 21 बटा में आप 3 कर दीजिए। 3 7 जा 21 और 11 7 जा 77 और 77 22, हाँ तो कर लीजिए 77 इंटू 20 कर लीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और 5, 1540 आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर निकलेगा 1540। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप बनाइएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये जाते जाएगा, और यहाँ पे आप निकालिए 50 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम मिलते हैं रूट संख्या के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।